जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप रीजनिंग नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके 2020 से लेकर 2025 तक के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रैक्टिस सेट का ये कलेक्शन है। इसमें जितने भी एनालॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2020 और 2025 के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है 3 का जो 14 से संबंध है वही 5 का बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इजी पैटर्न जो है वो हम लोग दिमाग में लाते हैं। इजी पैटर्न इसका क्या होगा कि ये संख्याएं जो है वो 3 इंटू क्या 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी सेम लॉजिक को अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू क्या कर देंगे 5 इंटू कर देंगे 4। ठीक है, प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 2 करेंगे तो 5 गुने 4 20, 20 और 2 22। पर 22 कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। तो इसका लॉजिक क्या है देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहला जो संख्या दी गई है वो क्या है तो पहली संख्या है 3 है। ठीक है, अब ये 3 का क्यूब किया गया। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 करेंगे 27। अभी 27 जो है वो कितनी संख्या से मिलकर बनी है 2 और 7 से। तो ये 2 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा गया। 2 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी सेम पैटर्न को अप्लाई करेंगे। 5 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे। अब 5 का क्यूब करेंगे यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 125। अब 125 में कितनी संख्या है पहली 1 है, दूसरी संख्या 2 है और तीसरी संख्या 5 है। इन तीनों संख्याओं को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुने 2 करेंगे तो 2 और 2 गुने 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक के स्थान पर 10 हो जाएगा। अब 10 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक यूनिक पैटर्न में सॉल्व किया गया है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। कि नंबर एनालॉजी से हमेशा 2 से 3 प्रश्न जो है वो एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगला दिया गया है 31 का जो संबंध किसके साथ है 10 के साथ है। वही नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या होगा 43 का। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें संख्याएं में क्या की गई है। तो देखिए सारी संख्याओं का लॉजिक कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है ये 10 और 31 का ऐसे इस प्रकार से कुछ संबंध दिया गया है। तो इसमें क्या संबंध है तो पहली संख्या जो दी गई है वो 10 है। ठीक है, तो जब 10 गुने क्या करेंगे 3 करेंगे, 10 गुने 3 प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी 31 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसमें चेक करेंगे। ठीक है, कि कौन सी संख्या को रखेंगे इस स्थान पे कि उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो उस स्थान पे क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहली संख्या 14 दी गई है। ठीक है, ऑप्शन से इसे सॉल्व करेंगे तो 14 इंटू क्या करना है 3 करना है तो 14 इंटू 3 करेंगे, उसके बाद प्लस 1 करना था तो प्लस 1 करेंगे तो 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा 42, 42 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, 14 इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 32 का जो संबंध किसके साथ है 13 से है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला 2 नंबर पूछा गया है कि कौन सा होगा इसमें। अब देखिए इसके लॉजिक को समझते हैं। 32 है, 32 को क्या लिखा गया है तो 13 लिखा गया है तो इसमें कौन से पैटर्न अप्लाई हो सकते हैं। तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई गई है तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं। तो 32 में दो संख्या है, पहली है 3 और दूसरी है 2। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करने से संख्याएं क्या प्राप्त होंगी 9 और दूसरी संख्या क्या दी गई है 2 है तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पहली संख्या प्राप्त हुई 9 और दूसरी प्राप्त हुई 4। अब इसे 13 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा दोनों संख्याओं को। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा। यानी इसका पैटर्न क्या आ रहा है कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके इसे आपस में ऐड करेंगे। तो सारे ऑप्शन को भी उसी प्रकार से चेक करते जाएंगे कि किसमें वो दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 51 है तो 51 में क्या इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा तो 25 और 1 क्या हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। जबकि इस स्थान पे 36 दिया गया तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए 83 है, 83 में 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा
और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 121 तो आएगा नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ऐड करेंगे तो 50 होगा, जबकि यहाँ क्या दिया गया 81, तो ये भी ऑप्शन आपके नहीं होंगे। बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 7 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ करके हमें लाना है 65, तो 6 और 9 15 का 5 हो गया, एक बचा, 4 एक 5 और एक क्या हो गया 6, यानी कि अगर ऑप्शन डी को रख रहे हैं तो ये दोनों संख्याओं को स्क्वायर करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है 65। सेम इसी पैटर्न को ऑप्शन डी जो है वो फॉलो कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये प्रश्नवाचक के स्थान पे पहली जो संख्या है वो 47 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 65 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 111 का जो संबंध 112 से है वही 116 का संबंध बताना है, क्या होगा। अब सबसे पहले इसमें क्या पैटर्न आ रहा है कि इसमें +1, सिंपल लॉजिक अगर लगाते हैं तो +1 किया गया। अब इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 117 आ जाएगा, जबकि 117 कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। तो दूसरा लॉजिक देखते हैं और इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है कि 111 जो है वो सारी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1। अब ये संख्याओं को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा। उसके बाद ये जो संख्याएं हैं पहली संख्या उसको ऐड कर दिया गया, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसे जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद नई संख्या क्या बनेगी 112 बनेगी। 111 है और संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो 111 और एक क्या हो गया 112 हो गया। अब सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। संख्याएं कौन कौन सी है, पहली है 1, दूसरी संख्या भी 1 है और तीसरी संख्या है 6। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 1 इंटू 1 1 रहेगा, 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा। प्लस क्या पहली संख्या को ऐड करना है, तो पहली संख्या क्या है 116 है, 116। इसे ऐड करेंगे 116 में से 6 को, तो संख्याएं क्या आ जाएंगी 122 हो जाएंगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 122। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया। ये प्रश्नवाचक के स्थान पर हो जाएगा 122, करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 32 का जो संबंध किसके साथ है 6 के साथ है, वही 21 का बताना है। तो इसमें देखिए एक जो आपका डॉट है यानी कि रेशियो जो है वो पहले पूछ रहा है, ठीक है। तो ये संख्याएं कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। तो इसमें देखिए क्या किया गया, ये 32 जो है 32 को अगर 3 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, 3 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 3 इंटू 2 करने से संख्याएं क्या प्राप्त हो जाएगी 6, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें 21 दिया गया है, तो 21 में ये सारे ऑप्शन के दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किस ऑप्शन को रखेंगे। ऑप्शन को रखने के बाद इस स्थान पे क्या आता है 21 आता है। जैसे इसमें 32 था तो 32 में 3 इंटू 2 किए तो क्या आ गया 6 आ गया। अब पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है 54 दिया गया है। 54 है, 54 में दो संख्या है, पहली जो संख्या दी गई है वो 5 है और दूसरी संख्या क्या है 4 है। तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्याएं बनेंगी 20, लेकिन यहाँ क्या है 21 है। अगर ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में क्या है, पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या क्या दी गई है, तो दूसरी संख्या जो है वो 3 दी गई, यानी कि 7 इंटू 3। तो 7 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, और हमें 21 ही लाना था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस स्थान पे क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 का जो संबंध 10 से है वही संबंध आपको 13 का बताना है कि क्या होगा। तो 5 गुने 10 है, 2 से मल्टीप्लाई पर 13 गुने 2 करेंगे तो 26 आना चाहिए। कहीं भी आपके ऑप्शन में जो है वो नहीं दिया गया है, जिसमें देखते हैं आप कौन सा लॉजिक अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो संख्याएं कौन सी प्राप्त हो जाएंगी 25 प्राप्त होगी, और ये 25 में आपस ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 इंटू 5 कर देंगे। 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। इस स्थान पे देखिए 10 दिया गया है। अब सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे ये 13 के साथ भी। 13 है तो 13 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 13
का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करने से संख्याएं कौन सी प्राप्त हो जाएंगी, 169 हो जाएगा। और 169 यानी कि 1 इंटू 6 इंटू क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो 1 इंटू 6 इंटू 9 करने से 6 गुने 1 1 और 6 गुने 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में है। तो इस स्थान पे 13 का संबंध क्या हो जाएगा, 54 से हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 54 होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले ऐसे प्रश्न में देखेंगे कि लुप्त संख्या किस स्थान पे दी गई है। तो देखिए इस स्थान पे लुप्त संख्या दी गई है। अब संख्याएं क्या है, तो 5 है, 10 है, 50 है, 122 है। तो अगर 5 इंटू 2 करते इस जगह पे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से नेक्स्ट क्या नंबर करें कि ये आना चाहिए हमारा कितना, तो आना चाहिए आपका 50 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो ये कोई भी लॉजिक हमें इससे समझ में नहीं आ रहा है। अगला लॉजिक देखते हैं क्या है, किसी के स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो संख्याएं हैं, सबसे पहले देखिए ये जो संख्या है आपका वो क्या है, तो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस क्या दिया गया, 1 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए इसका लॉजिक क्या है, तो 3 का स्क्वायर है प्लस क्या दिया गया है, 1 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए 10 दिया गया। अब इसका लॉजिक देखते हैं तो 50 का लॉजिक क्या आ रहा है, तो इसका लॉजिक हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए 50 दिया गया है। इसका लॉजिक देखते हैं तो इसका लॉजिक में क्या, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर प्लस क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 121 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 122 आ जाएगा। इस स्थान पे भी यानी कौन कौन सी संख्या आ रही है, 2 है, 3 है, उसके बाद नेक्स्ट संख्या आपको बताना है कि क्या होगा, फिर 7 है और 7 के बाद क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। और प्लस वन सभी में दिया गया है। तो 2 है, 3 है, 5, तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएंगी, 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब 5 को ही क्यों लिखेंगे, देखिए इसका लॉजिक क्या है कि इसमें जो है वो आपकी अभाज्य संख्याओं का क्या किया जा रहा है, अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उसका स्क्वायर करके और प्लस 1 कर रहा है। क्योंकि अगर विषम संख्या रहता तो 2 3 5 7 और उसके बाद 9 होता, लेकिन 9 जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या उस संख्या को बोला जाता है जो अपने आप और 1 के अलावा किसी से नहीं कटे। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ और सिर्फ 2 से कटेगा। 3 भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, एक 1 से कट सकता है और 3 से। 7 हो गया, 2 3 हो गया, फिर 7 हो जाएगा। 7 के बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 के बाद 13 हो जाएगा। 13 के बाद आपकी 17 हो जाएगा। 17 के बाद 19 हो जाएगा। ये सारी की सारी अभाज्य संख्या। 19 के बाद क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा। ये सारी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद देखिए इसमें क्या है, 7 है अभाज्य संख्या में। तो 7 को लिखा गया है, फिर क्या है, 11 है। 5 भी जो है वो भी एक अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 5 का जो संबंध 35 से है वही 13 का आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका लॉजिक देखिए क्या दिया गया कि सबसे पहले संख्याओं का क्या है, तो स्क्वायर किया गया है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और फिर ये संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि जितना स्क्वायर है उसी का इसका मल्टीप्लाई है, यानी 5 इंटू 2 करेंगे। तो 5 इंटू 2 करने से क्या आ जाएगा, 10। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 25 और 10, 25 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 हो जाएगा। अब सेम इसमें भी लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो पहली संख्या क्या दी गई है, 13 है। ठीक है, अब 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 169 हो जाएगा। और दूसरी बार में क्या करेंगे, 13 इंटू 2 करेंगे। 13 इंटू 2 करने से आ जाएगा 26।
अब ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करना है, तो 9 और 6 हो गया 15, 15 का 5, 1 बचा, 6 2 8, 8 1 9 और 1 का 1 यानी कि 195 आ रहा है। 195 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे 195 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। अगला क्वेश्चन है 16 का जो संबंध किसके साथ है, 49 के साथ है, वही 22 का बताना है कि क्या होगा। तो देखिए सिंपल से इसका लॉजिक है, ये जो संख्याएं हैं 16 वो दो संख्याओं से मिलकर बनी है। पहली जो संख्या है वो क्या है, 1 है, 1 प्लस क्या करेंगे 6 कर देंगे, तो 1 प्लस 6 करने से क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। और फिर ये 7 का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। इस स्थान पे देखिए 49 दिया गया है। तो नेक्स्ट जो संख्या है वो क्या दी गई है 22 है। 22 में क्या करेंगे 2 प्लस 2 करेंगे, तो 2 प्लस 2 करने से क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये संख्याओं का स्क्वायर करके लिखा गया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। 16 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 का जो संबंध किसके साथ है, 16 के साथ है, वही 25 का बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें 21 का क्या लिखा गया है 16 है, तो 21 के का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 21 का स्क्वायर करने से जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो क्या हो जाएंगी 4 4 1। जब भी आप नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 1 से लेके 30 तक का, एटलीस्ट 1 से 30 तक तो आपका कंपलसरी है, स्क्वायर का फॉर्म और साथ ही साथ क्यूब का फॉर्म, ये आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म जो है वो हमेशा मैथ के एग्जाम में और रीजनिंग के एग्जाम में दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 21 का स्क्वायर करने से संख्याएं प्राप्त हो गई 4 4 1। अब ये सारी संख्याओं को आपस में ऐड कर मल्टीप्लाई किया गया, 4 इंटू 4 इंटू 1 करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 1 करने से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस स्थान पे देखिए क्या लिखा गया 16 है। अब सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे, संख्याएं क्या है 25 दी गई है, तो 25 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर करने से 6 2 5 प्राप्त होंगी। तब 6 2 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 गुने 2 12, 12 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। 60 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 का जो संबंध किसके साथ है 4 से है, वही 77 का बताना है कि क्या होगा। तो देखिए 82 जो है 82 में संख्याएं जो है 82 वो दो संख्याओं से मिलकर बनी है, पहला 8 है और दूसरा क्या है 2 है। अब 82 को क्या किया गया है कि 8 इंटू 2 किया गया, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या पर रूट को चढ़ाया गया, जब रूट को चढ़ाएंगे तो इसका रूट हटाने के लिए ये किसका स्क्वायर हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। इस स्थान पे देखिए 4 को लिखा गया है। उसी प्रकार से सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। 77 दी गई है, तो 77 दो संख्याओं से मिलकर बनी है, पहली जो संख्या है वो क्या है 7 और दूसरी संख्या भी इसमें क्या दी गई है 7 है, तो 7 गुने 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तब ये 49 का भी हम लोग रूट को चढ़ाएंगे, 49 का रूट हटाएंगे, ये किसका स्क्वायर होता है तो 7 का स्क्वायर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7। 7 ऑप्शन बी में दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का जो संबंध किसके साथ दिया गया है 9 के साथ है, वही 12 का आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहला लॉजिक क्या रहा है कि इस संख्याएं जो है वो 2 का इसका मल्टीप्लाई है, तो इस स्थान पे भी हम लोग 6 को ला देंगे, 6 जो है इसका 2 का मल्टीपल हो जाएगा, पर कहीं भी ऑप्शन में आपके 6 नहीं दिए गए हैं, तो ये तो पैटर्न इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए इसका लॉजिक क्या है कि 18 का स्क्वायर किया गया, ठीक है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो संख्याएं कौन सी प्राप्त होंगी 324 हो जाएंगी। अब ये 324 के सारी संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया गया है, 3 प्लस 2 प्लस 4 किया गया है, तो 3 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस स्थान पे देखिए 9 दिया गया है। सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे, 11 का स्क्वायर करके और सारे उसके डिजिट को ऐड कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और 144 यानी कि 1 प्लस
4 प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे और 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 देखिए ये ऑप्शन ए में दिया गया तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 24 को क्या लिखा गया है 416 लिखा गया है तो उसी प्रकार से 42 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें भी पहली संख्या का स्क्वायर है और दूसरी संख्या का भी स्क्वायर है तो सेम इसमें भी करेंगे पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का भी स्क्वायर और सारे संख्याओं को सेम टू सेम स्क्वायर करके बस लिख दिया गया है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि 42 से कौन सी संख्या बनेंगी 164 बनेंगी। 164 ऑप्शन डी में दिया गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये आज के आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी जो शोभा डे 2024 है आप उसको फॉलो कर हमें पिंग कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, इसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप उसे फॉलो कर हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टा के थ्रू आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।